हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से भारत का भूगोल जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछले पार्ट हमने पढ़े भारत के पड़ोसी देश पढ़े, सीमाएं पढ़ी भारत की, और तटीय सीमा पढ़ी, और तटीय राज्य की सीमा कौन से राज्य की सबसे बड़ी, कर्क रेखा हमने इसके बारे में बात कर ली है, कौन कौन से राज्य से होके जाती है, और भारत का मानक समय रेखा। इतनी बातें हम अभी तक कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। भारत का विस्तार हम पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे हमने पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो पिछली वीडियो हमने भारत के प्रदेश पढ़े थे, सारे जितने प्रदेश कहाँ कहाँ पर कौन सा है। एक बार मैं उन सबको रिवाइज करा देता हूँ। और कौन कौन सी कंट्री, ठीक, हमने पढ़ ली थी। सार्क कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। ठीक, मैं एक बार ही पिछला रिवाइज करा देता हूँ जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये भारत है। भारत की साइड में इधर की तरफ पाकिस्तान, ऊपर की तरफ बात करें यहाँ तो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। पाकिस्तान, भारत की और अफगानिस्तान की बाउंड्री डूरंड लाइन कहलाती है। भारत की और चाइना की जो बाउंड्री वो मैकमोहन लाइन कहलाती है। तो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना शुरू हो जाता है। नीचे आओ तो यहाँ पे ये पोर्शन नेपाल का है, फिर यहाँ पे भूटान, इधर म्यांमार, और ये बांग्लादेश। नीचे की तरफ आते हैं तो ये श्रीलंका है, यहाँ पे लगा हुआ इस तरह से श्रीलंका है। और इधर की तरफ आओ तो फिर ये मालदीव एक देश है। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो ये अरब सागर है, और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी है। नीचे अगर हम बात करें तो पूरा ये हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर को मिलाने वाली, जो कि अलग करती है भारत को और श्रीलंका को, ये कहलाती है पाक जल संधि या पाक डमरू। इसके बारे में हम बात कर चुके। मन्नार की खाड़ी थी, यहाँ खंबात की खाड़ी में दादरा नगर हवेली दमन द्वीप है। और इधर की बात करें तो कच्छ की खाड़ी थी। इधर हमारा है ही पूरा सही बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ये नीचे की तरफ हिंद महासागर। इतनी बात हम कर चुके। सबसे बड़ी बाउंड्री भारत की जो लगती है, सीमा जो बनाती है देश के साथ, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ चाइना, बांग्लादेश के बाद, चाइना के बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल आता है, फिर म्यांमार, भूटान, और फिर लास्ट में अफगानिस्तान। श्रीलंका के साथ तो कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई टच नहीं है, बिल्कुल एकदम एकदम पाक जल संधि बनी हुई है। यहाँ मन्नार की खाड़ी है। इतनी बात हम कर चुके थे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ है। छत्तीसगढ़ के आगे झारखंड की राजधानी रांची जो कि सबसे करीब पड़ती है कर्क रेखा के। उसके आगे पश्चिम बंगाल, और आगे त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी लगभग करीब में ही है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी अभी तक। अब हम पढ़ रहे हैं भारत के स्टेट, हमने पढ़ लिए थे पिछली वाली वीडियो में। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऊपर वाले जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है 2 पार्ट में, यानी कि ऊपर का पोर्शन लद्दाख, नीचे का पोर्शन जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे बात करें उसके इधर साइड में हिमाचल प्रदेश, पंजाब के नीचे राजस्थान के नीचे ये सब गुजरात वाला पोर्शन, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र साइड में लगा हुआ गोवा, कर्नाटक के नीचे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इधर आओ तो हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, यूपी, बिहार के नीचे अगर हम आते हैं तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और इधर बचा हुआ है ये हरियाणा। ये बात हमने कर ली। ठीक, सारे स्टेट पढ़ लिए। ये तो 28 भारत के राज्य हो गए। हम पढ़ रहे हैं आज भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य 28 हमने पढ़ लिए थे, उनके बारे में जान लिया था। डिटेल से हम इनको अगली वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारत के कुल राज्यों की। अगर हम बात करें तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 में कौन कौन से आते हैं? अंडमान निकोबार आएगा, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप। पहले अलग अलग हुआ करते थे, अभी ये एक हो गए। जनवरी 2020 में 2020 जनवरी, 26 जनवरी को आप कह सकते हो, 26 जनवरी 2020 को ये एक साथ हो गए। उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग हुए थे। ये क्वेश्चन भी है पूछा गया। 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है पूरे फोर्स में आए, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग अलग हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अंडमान को, अंडमान एवं निकोबार को पढ़ने वाले। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से। अब इस सबसे शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि जब नई वीडियो डाली जाए तो आपको उसका पता लग जाए। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा देना इसका। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अंडमान के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला और ये नेपाल वाला बॉर्डर, ये नेपाल है और आगे अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से होता हुआ ये हिमालय वाला पोर्शन है, ये हिमालय है ऊपर की तरफ पूरा। ठीक है, और हिमालय जो है नवनिर्मित, सबसे नवनिर्मित जो पहाड़ भारत का है वो पर्वत है, वो हिमालय है। अब हिमालय का ही ये वाला पोर्शन आगे म्यांमार में अरकानयोमा कहलाता है और वही नीचे आके ये हिमालय का पोर्शन ही नीचे आके अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। ये हिमालय का ही पोर्शन है पूरा का पूरा, ये अरकानयोमा का अगला पार्ट ये है। ठीक है, हिमालय का ही पोर्शन है। बीच बीच में हालांकि क्या हुआ, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, पूरा पहाड़ है ये, बस बीच में पानी भरने की वजह से ये द्वीप टाइप का बन जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो गया, इतनी बात हमने कर ली। ठीक, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, अंडमान निकोबार ये रहा इधर की तरफ, ये पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में हो गया ये इधर के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों में पौंडीचेरी है। ठीक है, बात हम करें लक्षद्वीप की तो इधर की तरफ लक्षद्वीप हो गया ये अरब सागर में, और उसी के नीचे मालदीव भी हो गया। मालदीव देश है, लक्षद्वीप भारत का ही यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पे बात करें ये जो खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी इस वाली में, इस खंबात की खाड़ी में दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव लगभग लगे हुए गुजरात के वाले तट पे। इस वाले तट को काठियावाड़ तट बोलते हैं, काठियावाड़ तट। ठीक है, तो ये हो गया आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव यहाँ पे, और दिल्ली तो पता ही है सेंटर, और ऊपर और यहीं पे अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे तो ये चंडीगढ़ हो गया, और ऊपर हो गया ये इतना पोर्शन लद्दाख वाला, और ये वाला पोर्शन अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का। इतनी बात हो गई सारी, ये यूनियन टेरिटरी जो कहाँ कहाँ है हमने इसके बारे में बात कर ली। हालांकि इनके बारे में अभी थोड़ी थोड़ी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब इनको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अंडमान निकोबार को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनता है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार है। इनफैक्ट कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें, तटीय सीमा की बात करें तो गुजरात राज्य की सबसे बड़ी है, उससे भी बड़ी अंडमान निकोबार की तटीय सीमा है। ठीक है, यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। अब इसकी क्या बात देखना जरा, ये म्यांमार है, अगर आप उधर को देख पा रहे हो तो ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार की अरकानयोमा वाली पहाड़ियां हैं, यहीं से एक नदी निकल रही है इरावती नदी, और जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी उस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे बनाया, ये म्यांमार है पूरा इधर को, यहीं की इसकी इरावती नदी है और इसमें जो है वो बंगाल की खाड़ी में चली जा रही है। इसी के पास में ही है प्री पेरिस द्वीप। प्री पेरिस द्वीप, ये दोनों के दोनों द्वीप, प्री पेरिस और कोको द्वीप, ये दोनों के दोनों द्वीप किसके हैं? म्यांमार के। ये दोनों द्वीप म्यांमार के हैं। ठीक है, प्री पेरिस और कोको द्वीप म्यांमार के कब्जे में। आगे हम बात करें तो इसके बाद आता है अपना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में हिमालय का ही विस्तार है, मैंने लिख दिया, और ये द्वीप चाप बनाता है। द्वीप चाप अगर तुम देख पा रहे हो, ठीक है, तो एक तरह का चाप टाइप का बना दिया, इस तरह से है। ये है तो द्वीप लेकिन ये बना हुआ इस तरह से। ठीक है, एक चाप टाइप का है। ठीक है, ये द्वीप है और इस तरह से ये बना रहा है, एक चाप टाइप का बना रहा है, इसलिए इसको द्वीप चाप भी कहते हैं, द्वीप चाप भारत का। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये आ जाता है हमारा प्री पेरिस द्वीप और कोको द्वीप म्यांमार में। उसके बाद आगे नीचे अगर हम आए तो ये वाला पोर्शन हमारा शुरू होता है अंडमान का, यानी कि अगर मैं इतनी वाली बात करूं, इतनी, तो ये अंडमान के हैं पार्ट। ठीक है, और मैं इसकी अगर बात करूं इन तीनों द्वीपों की तो ये निकोबार के हैं। हालांकि 500 से ज़्यादा ये हैं टोटल, अगर हम देखें तो 500 से ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन मेन जो है ये 4 है अंडमान में और 3 है निकोबार में। अब इनसे रिलेटेड सवाल कैसे बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, और ध्यान से सुनते रहना जरा और देखते रहना। ये सबसे ऊपर की तरफ है तो उत्तरी, देखो ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार। ठीक है, और मैंने बताया था ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट, ये बात हमें पता है। ऊपर की तरफ है तो उत्तरी अंडमान। पहले इनकी
जो कंडीशन है देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी ऊपर, नीचे दक्षिणी, तो बीच में क्या आ गया, मध्य अंडमान। ठीक है, उत्तरी, दक्षिणी और बीच में मध्य अंडमान आ गया। ठीक है, अब नीचे बात करें तो दक्षिण के नीचे तो लिटिल 4 है ना, तो लिटिल इसको छोटा कर दिया। ठीक है, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, बीच वाला मध्य हो गया, नीचे की तरफ तो छोटा बच्चा ऐसे कह सकते हैं, तो नीचे की तरफ लिटिल अंडमान हो गया। इसके बाद निकोबार वाले शुरू होते हैं, ये तीनों। ठीक है, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और लिटिल, ये तो 3 हो गए, 4 हो गए। नीचे की तरफ बात करें तो निकोबार के 3 है, जिसमें से सबसे पहले आता है कार निकोबार। कार निकोबार हो गया, फिर उसके बाद ये लिटिल हो गया, इसका लिटिल निकोबार। अब जब इसका लिटिल है तो ये वाला फिर ग्रेट हो जाएगा। देखो तो जरा, लिटिल निकोबार तो फिर ये वाला ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ठीक हो गई बात इतनी। 4 ऊपर वाले अंडमान के, नीचे वाले निकोबार के 3। अंडमान की अगर हम बात करें चारों की, तो उत्तरी, दक्षिणी, बीच वाला मध्य हो गया, और इसके नीचे अगर हम बात करें तो लिटिल हो गया, छोटा। निकोबार की बात करें तो कार निकोबार की पहले, सबसे पहले कार निकोबार, दूसरा वाला लिटिल और फिर ग्रेट आ गया। ग्रेट निकोबार के बाद फिर शुरू हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, ये आज एक क्वेश्चन में से किसी ने पूछा था, तो इंडोनेशिया, और ये है इसी में ही इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हम कहें तो इंदिरा पॉइंट है। और अगर मुख्य भूमि पे कहें तो कन्याकुमारी, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे ये कन्याकुमारी आता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पे 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी। अगर हम बात करें निकोबार की, और निकोबार भी कौन सा, ग्रेट निकोबार, तो यही आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पे आता है। 6 डिग्री 45 मिनट पे ग्रेट निकोबार का जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वही भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम बात करें तो शुरू हो जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के भी द्वीप है, सुमात्रा, जावा आगे की तरफ। तो इंडोनेशिया भी छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, मतलब बड़े बड़े, काफी बड़े द्वीपों से भी बना हुआ है। तो इसमें भी एक सुमात्रा, तो भारत का ग्रेट निकोबार और फिर शुरू हो जाता है इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो जो है अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडोनेशिया से पास में पड़ेगा। इंडोनेशिया के ऊपर हालांकि मलेशिया है, लेकिन इस तरह से है। ठीक है, ये इंडोनेशिया है और यहाँ पे ये मलेशिया है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के द्वीप चल रहे हैं, इसी के ऊपर मलेशिया है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो थाईलैंड, म्यांमार के साइड में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस तरह से चाप टाइप का बना हुआ है, ये भी चाप टाइप का बना हुआ है। तो हालांकि है तो इसके ऊपर ही, लेकिन अगर हम बात करें तो ये इस तरह से है, तो इसलिए पास पड़ जाता है। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया से पास में पड़ता है, क्योंकि वो इस तरह से चाप टाइप का बना हुआ है। इसके ऊपर है मलेशिया, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो थाईलैंड है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अंडमान निकोबार के पोर्शन कर लिए 4 और 3, सबसे ऊपर उत्तरी, दक्षिणी और बीच में मध्य। नीचे की अगर हम बात करें तो लिटिल हो गया। फिर अब बात आती है निकोबार में, कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट। ग्रेट के नीचे फिर आ जाता है सुमात्रा, इंडोनेशिया का पार्ट। ठीक हो गई बात इतनी। तो सबसे पहले तो हमने इनको जान लिया, प्री पेरिस द्वीप और कोको द्वीप, ये म्यांमार के, प्री पेरिस और कोको किसके हैं, म्यांमार के। उसके नीचे शुरू होते हैं फिर भारत के अंडमान निकोबार, बाकी और भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, मेन ये हैं। ठीक है, अब देखो मध्य, ये है मध्य अंडमान, इसी की साइड में ये, इसी पे ही अगर हम देखें इसी साइड में, तो बैरन ज्वालामुखी है, जो भारत का ही नहीं पूरे दक्षिणी एशिया का, भारत का ही नहीं पूरे दक्षिणी एशिया का, या आप कह सकते हो बंगाल की खाड़ी का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। 1784 के लगभग में ये सक्रिय हो गया था, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1784 के लगभग में ये सक्रिय हो गया था। ठीक है, अब नोरकोडम जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, 2 ज्वालामुखी भारत में है, एक तो मध्य में है और एक इसके ऊपर नोरकोडम। नोरकोडम वाला है वो सुसुप्त हो गया, वो अभी मृत है, सोया हुआ कह सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम बात करें तो बैरन ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय, भारत का ही नहीं पूरी बंगाल की खाड़ी का, पूरी बंगाल की खाड़ी का ही नहीं कह सकते हो आप, दक्षिणी एशिया का। दक्षिणी एशिया में मैंने देश बता दिए थे, 8 देश हमने पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में, नहीं पढ़े हो तो देख लेना। सार्क कंट्री,
मुख्यालय कहाँ था उसका, नेपाल काठमांडू, हमने इसके ऊपर बात कर ली थी। ठीक है, तो दोनों द्वीप के बारे में बात हो जाती है, खत्म। अच्छा जी, चोटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कौन सी इसमें ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, बिल्कुल उत्तर वाले में, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की, अगर चाहो तो लिख लो 832 मीटर, 832 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगर चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, 832 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है। ये है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची। अच्छा, अगर केवल अंडमान की पूछे तो ये आंसर ही है। अगर निकोबार की पूछे, अंडमान की निकोबार की तो सबकी पूरी मिला के यही हो गई, लेकिन अगर केवल निकोबार की पूछे तो निकोबार में है ये अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये है आपके पास माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इसकी अगर ऊंचाई की बात करो तो यह है 642 मीटर, 642 मीटर ऊंची है। अगर हम इसकी बात करें थुलियर माउंटेन जो कि ग्रेट निकोबार, अगर केवल ऐसे क्वेश्चन पूछे ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची, ऐसे क्वेश्चन पूछे निकोबार की सबसे ऊंची तो माउंट थुलियर हो गया 642 मीटर इसकी। ठीक है, अगर पूरे अंडमान निकोबार की पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक और वो 832 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और वो कौन से उसमें, उत्तरी अंडमान में। ऐसे याद रख लो, सबसे इधर उत्तरी है और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, तो दोनों चोटियां कहाँ है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। ऐसे याद रख सकते हो, सबसे ऊपर वाली सैडल हो गई, सबसे नीचे वाली माउंट थुलियर हो गई। अगर सबकी पूछे पूरे अंडमान निकोबार की तो सीधा सीधा सैडल पीक हो गई। नीचे की अगर बात करें केवल निकोबार की तो वो सबसे नीचे वाला ग्रेट हो गया, उसमें आपका माउंट थुलियर 642 मीटर की ऊंचाई। ये सवाल यहां से बन सकते थे। ठीक है, अब यहां से तो सबसे ऊंची चोटी तो बारे में बात हो गई है, ज्वालामुखी के बारे में भी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इसकी राजधानी के बारे में। इसकी राजधानी अगर देखो तो दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की राजधानी की अगर हम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर, और वो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। ठीक हो गई इतनी बात। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और वो है दक्षिणी अंडमान में। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सभी को पता ही है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की और वो किसमें, दक्षिणी अंडमान में। ठीक हो गई इतनी बात। अब बात आती है सवाल कहां से बनता और क्वेश्चन कहां से बनता। बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको कैसे याद रखेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है चैनल के बारे में। चैनल क्या होता है पहले मैं ये बात बता देता हूं। देखो, जो समुद्र, दो द्वीपों के बीच में बड़ा पार्ट समुद्र का, दो द्वीपों के बीच में समुद्र का या पानी का बड़ा भाग, वो चैनल कहलाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें तो भैया ये भी तो दो द्वीपों के बीच में बड़ा सा भाग था, लेकिन दो वाटर बॉडी को अगर जोड़ेगा, दो वाटर बॉडी को जोड़ेगा तो उसको जल संधि बोलते हैं। वाटर बॉडी को, यहाँ वो किसी, ये तो पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है ना, ये दो वाटर बॉडी थोड़ी है। ठीक है, इसमें तो दो वाटर बॉडी थी, इधर अरब सागर था, इधर बंगाल की खाड़ी, उनको जोड़ रहा था तो वो जल संधि हो गई। ठीक हो गई इतनी बात। लेकिन ये जो है ये तो एक ही वाटर बॉडी है ना, ये तो बंगाल की खाड़ी में ही है ना पूरा सब कुछ, तो इसलिए इसको बोल दिया अगर एक ही उसमें है तो वो चैनल हो जाता है। ठीक है, चौड़ा सा भाग पानी का। तो ये जो चैनल है, ये वाला चैनल, तो ये कोको द्वीप और अंडमान के बीच में है। तो इससे किस तरह से सवाल बन सकते हैं। कोको के नाम से ही है, कोको चैनल कोको के नाम से ही बन गया, तो इसमें तो ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं है। कोको और प्री पेरिस दोनों ही म्यांमार के द्वीप हैं। ठीक है, अब कोको चैनल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका तो नाम से ही पता लग गया। अब ये म्यांमार है, नीचे भारत है। अगर देश के बीच में आंसर क्वेश्चन में ऑप्शन होता है तो म्यांमार और भारत के बीच में है। अच्छा, द्वीप के बीच में बात पूछता है तो कोको के और उत्तरी अंडमान के बीच में होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कोको द्वीप और अंडमान के बीच में होगा, उत्तरी भी नाम ना दिया तो। या फिर अगर और ज्यादा उसमें पूछेगा तो ये भी एक द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप ये इसी का ही पार्ट है, अंडमान का ही पार्ट है, ये छोटा सा द्वीप है। तो अगर और ज्यादा गहराई में वो क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर फिर ये चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब बात आती है भैया
डंकन पासेस, डंकन पासेस मैंने हालांकि यहाँ पे लिखा। कोको चैनल किस किस के बीच में, कोको और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक हो गई इतनी बात। डंकन पासेस के बारे में अब बात कर लेते हैं। डंकन को कैसे याद रखेंगे, देखो उत्तरी था, दक्षिणी था, मध्य था और नीचे लिटिल था, लिटिल, ठीक है। तो डंकन को कैसे याद रख सकते हो, डंका बजाया, लिटिल मतलब छोटे वाले अंडमान ने डंका बजा दिया, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो डंकन पासेस ऐसे याद हो जाएगा, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन हो गया, लिटिल वाले यानी छोटे अंडमान ने डंका बजा दिया, ऐसे याद रख सकते हो। तो डंकन हो गया, ठीक है भैया। अब बात आती है 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल ये है, ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ऊपर की तरफ बात करें तो अंडमान है, नीचे की तरफ बात करें तो निकोबार है। ये अगर हम बात करें ये अंडमान का है, नीचे की बात करें तो ये निकोबार है और ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये था 8 डिग्री 4 मिनट और इसके ऊपर है, ये देखो जरा 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन ये जा रही है, इसके ऊपर है 10 डिग्री। ये किस किस के बीच में, अंडमान और निकोबार के। एक बात तो 10 डिग्री चैनल अगर पूछता है तो अंडमान के और निकोबार के बीच में। अच्छा, अंडमान निकोबार में भी किस किस के बीच में, अंडमान का सबसे नीचे वाला लिटिल और निकोबार का सबसे ऊपर वाला कार हो गया। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आ गया 10 डिग्री चैनल। और डंकन पासेस किस किस के बीच में आ गया, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में ये आ गया। और कोको चैनल किस किस के बीच में आ गया, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में आ गया, काम खत्म हो गई। या फिर लैंडफॉल द्वीप है, अंडमान का ही भाग है, इसके बीच में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक हो गई बात सारी। डंकन हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। अब देखो तो जरा एक है ग्रेट चैनल, देखो ग्रेट का मतलब ही महान होता है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार, अब इसमें तो ग्रेट निकोबार और इसके साथ अब जब महान चैनल है, बड़ा चैनल है तो बड़े बड़े बातें होंगी। तो ग्रेट तो ये है ही, इसके साथ फिर एक और ग्रेट ले लिया तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है या इंडोनेशिया या भारत के बीच में। ग्रेट चैनल किस किस के बीच में है, इंडोनेशिया या भारत के बीच में आएगा ऑप्शन में अगर ऐसे है तो। और द्वीप के बीच में अगर आया तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा। काम खत्म हो जाता है यहाँ तक, ये हो गया ग्रेट चैनल। अच्छा, दो और बचे हमारे पास, सैम्ब्रेरा और सेंट जॉर्ज, बस इनके ऊपर, सेंट जॉर्ज नीचे वाला, इसके ऊपर बात खत्म हो जाती है। सबसे ऊपर था कार निकोबार, कार निकोबार के नीचे ग्रेट लिटिल निकोबार और उसके नीचे ग्रेट। तो लिटिल और ग्रेट के बीच में सेंट जॉर्ज हो गया और लिटिल और कार के बीच में खत्म हो गई बात, सैम्ब्रेरा हो गया, खत्म हो गई सारी बातें, बिल्कुल एकदम से सारी चीजें याद हो गई, सब मैंने बता दिया पूरा अच्छे से। किस तरह से आपको याद रखना, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, वीडियो को तो कितनी बार भी देख सकते हैं, वीडियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ हिमालय था, हिमालय का ही पोर्शन अर्कानियोमा म्यांमार में कहलाता है और नीचे की तरफ यही वाला पार्ट अंडमान निकोबार आ जाता है। कौन सी उसमें है, बंगाल की खाड़ी में है, खत्म हो गई। हिमालय का ही भाग है, द्वीप चाप बनाता है। द्वीप चाप क्या होता है, एक चाप के टाइप की स्ट्रक्चर, तो उसको द्वीप चाप, यानी कि द्वीप इस तरह से एक चाप जैसा लगे, ठीक है। तो ये हो गया अंडमान, ठीक। अंडमान निकोबार, अंडमान के जो मेन है वो 4 है, निकोबार के मेन जो है वो 3 है। कोको और प्री पेरिस ये म्यांमार के हो गए। कोको के और उत्तरी अंडमान के बीच में अगर हम बात करें तो कोको चैनल हो गया। नीचे सैडल पीक की बात करें तो उत्तरी अंडमान में है, ये सबसे ऊंची चोटी है, 832 मीटर की है, खत्म बात। राजधानी की बात करें पोर्ट ब्लेयर तो दक्षिणी अंडमान में है। लिटिल अंडमान और दक्षिणी के बीच में डंकन पासेज है, 10 डिग्री लिटिल के और कार निकोबार के या अंडमान के और निकोबार के हैं। बात हम करें ग्रेट चैनल की तो वो सबसे नीचे ग्रेट निकोबार और सुमात्रा का पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर बात करें सेंट जॉर्ज की, इसके ऊपर आ गया, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सैम्ब्रेरा। क्लियर हो गई भैया सारी बातें। जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली दमन द्वीप पहले अलग अलग थे, अब एक साथ हो गए। जनवरी 2019 को दिसंबर इसकी बात करें अक्टूबर 2019 की तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ जो पहले राज्य था अब वो अलग अलग हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग हो गया, ठीक हो गई इतनी बात। सबसे पहले जो बने थे वो दिल्ली और चंडीगढ़ थे 1956 में, इनको सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। दिल्ली चंडीगढ़ 61 में फिर बने, फिर ऐसी इस तरह से आगे के टाइम पे इनको बनते रहे, ठीक है। तो इनकी सारी बातें हमने कर ली। 61 में बना अंडमान निकोबार की बात करें तो 2001 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना एक बारी, बहुत सब आसानी है, मैंने अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है, एक बार देखना है बस तुमने बहुत ध्यान से, और सारा का सारा दिमाग में फिट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया था, टाइम दे दिया था इतना, तो
आज के लिए इतना ही है। और अगर तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट अगर लगी हो, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।